कल हम कर लिए थे एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन से 1.4 का, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सी के दिए हुए हैं, डी के एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे 8 क्वेश्चन है करीब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी निकालना है हमें, ठीक है। 7 क्वेश्चन है टोटल इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ए यूनियन बी का मतलब ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, है ना। और कुछ भी कॉमन नहीं होना है, मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ए के एलिमेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं। कभी भी ए यूनियन बी या कुछ भी लिखना हो तो पहले एक के एलिमेंट लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरे में वो एलिमेंट लेंगे जो इसमें रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। तो 3 देखो, 3 रिपीट हो रहा है, नहीं लेंगे। 4 रिपीट हो रहा है ना, नहीं लेंगे। 5 लेंगे, ठीक है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद 6 ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब इसमें ऐसे एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी, ठीक है। तो इसको ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है। उसी के बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन सी, अब ए और सी में देखना है उसी तरह से। तो पहले ए के एलिमेंट हम सारे लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सी के एलिमेंट देखो, 5 नहीं रिपीट हो रहा है तो लिख लेंगे, 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 भी लिख लेंगे और 8 भी लिख लेंगे, ठीक है। जो रिपीट ना हो वो एलिमेंट लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी बी यूनियन सी ये भी कर लेंगे इसी तरह से, है ना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा है। फिफ्थ, सिक्स्थ और 8 7th है ना, तीनों एक जैसे हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखो 3 सेट्स का यूनियन है, ए का, बी का और सी का। तो मतलब तीनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, ऐसा हमें लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके लिखते जाएंगे। तो पहले ए का सारा एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ये पहले वाले का सारा एलिमेंट लिख लिया। उसके बाद बी के वो एलिमेंट जो रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। तो बी के एलिमेंट देखता हूँ, 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 5 और 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सी का एलिमेंट, सी का फिर से देखना है कि रिपीट ना हो। 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है और 8 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट आगे देखो, 1 2 3 4 तुम्हारे ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 3 4 5 6 बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, और 5 6 7 8 सी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो 3 का जब भी निकालना हो तो तीनों में से देख लेना। तो उसी तरह से बाकी 2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव, है ना। क्वेश्चन 1 के लिए हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है सभी पेयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ सेट्स थे ना, तो इनमें यूनियन निकालने के लिए बोल रखा था। अब इसी का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके इंटरसेक्शन देख लो क्या हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि कॉमन पार्ट है ना। तो 1 3 5 और 1 2 3 का कॉमन पार्ट क्या है, देखो 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 नहीं है दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं इसको। वैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, ठीक है। तो ए आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी जो है अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो दोनों के सेट लिख लेने हैं, उसके बाद कॉमन पार्ट जो है वो लिख लेना है। इंटरसेक्शन हमें पता है कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से फिफ्थ हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में ए हमें सेट एक दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है सी के भी है और डी के भी, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, है ना। तो ए और बी में देखो क्या चीज़ कॉमन है, 3 नहीं है कॉमन, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 दोनों में है ना। तो 7 आ जाएगा एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में है, ठीक है। 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में, ठीक है। 13 नहीं है दोनों में तो नहीं लेंगे। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो कैसे निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है
ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो अब हमें पता है क्या कि जो इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू होता है सी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। तो किन्हीं दो का इंटरसेक्शन पहले निकाल लें, जो वैल्यू आएगी उसका डी से निकाल लें, ऐसे कर सकते हैं। या पहले सी डी का निकाल लें इंटरसेक्शन, है ना, और जो वैल्यू आएगी उसका ए से निकाल लें, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं कोई सा भी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर डी से निकालना पड़ेगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू देखो क्या है, ए और सी में देखो कॉमन क्या है, ए में और सी में 11 कॉमन है, ठीक है ना। 3 5 7 9 तो है नहीं, 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया और डी की वैल्यू हमें पता है 15 और 17, ठीक है। अब डी से इंटरसेक्शन इसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 11 और डी की वैल्यू क्या है 15 और 17। तो दोनों में कॉमन क्या है 11 और 15 17 में कुछ कॉमन नहीं है ना। तो क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, नल सेट आ गया, है ना। अगर यहाँ से निकाल दे तब भी यही चीज़ आता है, ठीक है। या फिर इसको ही ए सी और डी तीनों में ऐसा एलिमेंट जो तीनों में हो कुछ है, देखो ए हो गया सी हो गया और डी हो गया, है ना। तो तीनों में जो हो 15 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 15 है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो नहीं है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करने में आसानी होगी, दो का निकालो फिर तीसरे से निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ए और सी में निकालना है, बी डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन है, ठीक है। तो ये कौन सा है सिक्स्थ क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन सी है सर, ठीक है। बी यूनियन सी की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो देखो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो बी यूनियन सी, अब यूनियन कैसे करते हैं कि जिसमें दोनों के एलिमेंट आ रहे हो, ठीक है, बी और सी दोनों के एलिमेंट। तो पहले एक का एलिमेंट लिख लेते हैं सारा जो भी है, ठीक है, सिंपल तरीका। उसके बाद दूसरे में वो एलिमेंट नहीं लिखने जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सी का देखो 11 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे, 13 रिपीट हो रहा है, 15 नहीं रिपीट हो रहा है तो 15 लिख दिया। तो बी यूनियन सी निकल गया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे ए के साथ, ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट और ए के एलिमेंट में इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी ये है और ए के एलिमेंट ये रहे, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, 7 है कॉमन, ठीक है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो सीधी सी बात है, पहले एक को सॉल्व कर लो फिर उसका दूसरा जो भी बचा हुआ है उसके साथ कर देना, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ये इंटरसेक्शन का हो जाएगा, ये सेम एग्जैक्ट ऐसा ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं 9th क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। 9th और 10th एक जैसा ही है ना, इंटरसेक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है। 9th क्वेश्चन कर बता देता हूँ, 10th हो जाएगा, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज पे। तो 9th क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसमें दो पार्ट में कर सकते हैं हम, ठीक है। एक तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो सेट मिल जाएंगे, है ना। फिर उन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी बताओ, ए के एलिमेंट और बी में कॉमन, है ना, इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, देखो 3 5 7, 3 जो है कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 7 कॉमन है ना, और 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, ये तीन एलिमेंट दोनों में है। तो 7 9 और 11 इसका
आंसर हो गया। ठीक है, वैसे बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट। ठीक है, तो बी के एलिमेंट पहले लिख लेते हैं सारे, 7 9 11 13। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सी के ऐसे एलिमेंट जो रिपीट ना हो रहे हो। ठीक है, तो 11 रिपीट हो रहा है, 13 रिपीट हो रहा है, 15 नहीं हो रहा, तो 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। सिंपल है ना, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट्स दोनों में क्या कॉमन है, 7 है, 9 है, 11 है, बस है ना, 3 चीज़ें कॉमन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सा। ठीक है।